जय साथियों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चैप्टर 8 बायोनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 8 का ये बेसिक वीडियो है। इसमें अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। अब एक्सरसाइज करने से पहले बेसिक जरूर देखना। इसमें हम फॉर्मूला बताएंगे, ठीक है? ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, बायोनोमियल थ्योरम यूज क्यों करते हैं, ये सारा का सारा बेसिक बताएंगे, ठीक है? अगर तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने बेसिक वीडियो देख ली अच्छे से, तो सारा का सारा साफ साफ पता चलेगा कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है? तो इसलिए मैं बेसिक बनाता हूँ कि बेसिक अगर समझ में आ गया तो फिर मंजिल तो खड़ी हो जाएगी। अगर हमारा बेसिक अच्छा होगा तो घर तो अच्छे से बन ही जाएगा, ठीक है? तो पहले बेसिक अच्छे से करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब देखो, हम इस थ्योरम का यूज क्यों करना पड़ा, किसी को पता है? आज वही बताएंगे। सबसे पहले हमसे किसी ने बोला कि यार बड़ी मक्खियां परेशान करती हैं, बार में घुस जाती हैं बार बार, पता नहीं यार कैसे। गर्मियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, दो ही प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक तो इतनी गर्मी लगती है कि सारी शर्ट भीग जाती है, पसीना हो जाता है पूरा। और सेकंड ही मक्खी, ये मक्खियां सिर में घुस के बड़ा परेशान करती है हमें। चलो वो बात छोड़ो, मैं बस मजाक कर रहा था। गर्मियों में बीट बनाने में बहुत दम लगती है यार, बहुत ज्यादा। एक तो इतनी गर्मी लगती है और बाहर पंखा चल रहा है, उसकी आवाज भी आती है। तो अब पंखा चल, आई मीन कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, तो उसकी आवाज आ रही है। तो डिस्टर्बेंस तो होता होगा, लेकिन सॉरी भाई, कुछ कर नहीं सकता, कूलर बंद नहीं कर सकता और वीडियो तो बनानी है। चलो छोड़ो। अगर देखो, इस थ्योरम का यूज क्यों करना पड़ता है, हमें क्यों करते हैं इस थ्योरम का यूज, आज हम वो सीखेंगे, ठीक है? फिर फॉर्मूला सीखेंगे, उसके बाद फिर छोटी छोटी बातें हमारे कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब देखो, इस थ्योरम का यूज क्यों करना पड़ता है। अगर आपसे चलो किसी ने बोला भाई आप इसका फॉर्मूला बताओ, एक्स प्लस वाई की पावर 0, इसका क्या होगा? इसका ऑब्वियसली 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी के पावर 0 होती है तो उसका क्या होता है, 1 होता है, ठीक है? हमसे किसी ने बोला भाई एक्स प्लस वाई की पावर 1, एक्स प्लस वाई की पावर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है? फिर एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, ठीक है? एक्स प्लस वाई का होल की पावर होल 4, होल की पावर 4। अब इसका फॉर्मूला किसी ने पूछा हमसे, तो हम बता देंगे क्या हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सबको फॉर्मूला पता है, ठीक है? अब इसका क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब, ठीक है? हमने इसके फॉर्मूले पढ़े थे तो मैंने इसके फॉर्मूले बता दिए। हमसे किसी ने बोला x प्लस वाई की पावर 4, इसका फॉर्मूला भाई नहीं पता हमें, ठीक है? नहीं पता, चलो जबरदस्ती दे रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा, फॉर्मूला बताना ही पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसका फॉर्मूला निकल जाएगा। कैसे होगा, हम ऐसे कर देंगे, एक्स प्लस लिखा होल की, एक्स प्लस वाई का होल क्यों इनटू में एक्स प्लस वाई। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दो पहले अच्छे से, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy² प्लस वाई क्यूब इनटू में x प्लस वाई, ठीक है? अब क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर y का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे पीछे जो भी वैल्यू मिल रही होगी डिजिट, ठीक है? उसके हिसाब से जो कोफिशिएंट एक जैसा होगा फिर हम लिखेंगे एक साथ, ठीक है? उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या निकलेगा। अब ऐसा टाइम लगेगा। हमसे किसी ने बोल दिया x प्लस वाई की, यहाँ पे तो 4 था, अब किसी ने बोल दिया लो 6 कर दो, यहाँ पे 6 कर दो, फिर कैसे निकालोगे? इसीलिए हम बायोनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है? समझ में आ गया ना? ये तो चलो बेसिक बात थी, यहाँ पे 4, ठीक है? अब इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए, आई मीन इसे अच्छे से आसानी से निकालने के लिए, जो फॉर्मूला हम आसानी से निकाल सके, इसलिए हम बायोनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। आगे बात समझ में? इसमें बेसिक बात क्या थी, इसमें क्या समझे आप, यहाँ पे लिखो, पहले लिखो, वी ऑब्जर्व दैट क्या समझे यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई की पावर 0 है, तो द नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहाँ 1 है, ठीक है? यहाँ पे 1 कैसे होगा, देखो यहाँ पे x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, ठीक है? तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 है। यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 2 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1
2 3। आप समझ रहे हो, यहाँ पे जितनी पावर है ना, पावर से एक ज्यादा होगी नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात तो ये है, द नंबर ऑफ टर्म्स, द नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 more देन इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स में क्यों लिख रहा हूं कि वही ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, एनसीईआरटी इसको बोल रही है तो मैं भी इसको बोल रहा हूँ। आगे बात समझ में, तो पहली बात तो ये है, इसकी पावर से ये एक ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है, एक्स की पावर, सॉरी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब है। यहाँ पे कितनी पावर, 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे कितनी 4 है, तो यहाँ पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 होंगे नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो पहली बात एक ये हो गई। सेकंड क्या है, दूसरी सेकंड ये है, एक सेकंड को ना, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। दूसरी बात क्या है, अब इधर देखो, सेकंड, अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पहले से इरेज करो। अगर देखा जाए यहाँ पे क्या, x की पावर 1 है, अगर इसे सॉल्व करोगे, पूरा खोल के करोगे तो क्या होगा, x की पावर 1 होगी, y की पावर 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे y की पावर 1 है और x की 0 है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले x की पावर 1 थी, फिर यहाँ पे 0 हो गई, मतलब x जो है यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और y इंक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर कितनी है, x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, y कितना है, y 0 है। यहाँ पे ऐसे लिख दो समझाने के लिए, x कितना है, x की पावर 2 है, y कितना है, y की पावर 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कितना होगा, प्लस x की पावर कितनी है, 1 हो गई, तो 2x की पावर 1 हो गई, y की पावर 1 हो गई, प्लस x की पावर यहाँ पे कितनी है, x की पावर यहाँ पे 0 है और y 2 है। तो दूसरे में क्या है, यहाँ पे x की पावर डिक्रीज हो रही है और y की पावर इंक्रीज हो रही है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे लिखो, देखो x की पावर 2 है, y 0 है, अब x की पावर 1 होगी, y 1 होगी, x की पावर 0 होगी, y 2 होगी। ठीक है ना, तो द पावर ऑफ x, द पावर ऑफ x इज ऑन डिक्रीजिंग एंड द पावर ऑफ y इज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x की पावर 3 है, फिर यहाँ पे x की पावर 2 बची, फिर यहाँ पे x की पावर 1 बची, आगे फिर x की पावर है ही नहीं, x की पावर 0 है। यहाँ पे क्या है, x की पावर, यहाँ y की पावर 0 होगी, यहाँ y जरूर, यहाँ y 0 होगा। ठीक है, फिर यहाँ y की पावर 1 हो गई, फिर y की पावर 2 होगी, तो y की पावर 3 होगी, मतलब x की डिक्रीज हो रही है और y की इंक्रीज हो रही है। देखो, दो बातें समझ में आई। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, इस अभी यूज होगा, अगर ये आपको समझ में आएगा तभी आगे समझ पाओगे। ठीक है, तो एक एक चीज समझते रहना। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ एक कितना है, जो x की पावर 0 होगा, ठीक है ना, और जितने भी जो वैल्यू होगी ना, द नंबर ऑफ टर्म्स, वो दो दुगने, दुगने नहीं, एक ज्यादा होगा। ठीक है ना, अब x की पावर यहाँ 1 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने, यहाँ पे 2 है नंबर टर्म्स। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होगा, जहाँ पे 4 होंगे। दूसरी बात क्या है, x की डिक्रीज होगी वैल्यू, पावर। ठीक है, और y की पावर इंक्रीज होगी। ठीक है ना, दो बातें समझ में। अब तीसरी बात क्या है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखो, तीसरी बात। ठीक है, दो बात समझ में आ गई। अब तीसरी बात क्या है, जो x की यहाँ पे x प्लस वाई की पावर होगी, जो x प्लस वाई की पावर होगी, जो नंबर ऑफ टर्म्स की पावर होगी ना, वो उनके बराबर होंगे। आई बात समझ में कि नहीं। अब देखो, यहाँ पे समझाने के लिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे x प्लस वाई की पावर, सॉरी x प्लस वाई का होल क्यूब है। ठीक है, जो नंबर ऑफ टर्म्स की जो पावर होंगी ना, वो इसकी पावर की सेम होंगी। अब देखो, यहाँ पे इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, x प्लस वाई का होल क्यूब है, मैंने मान लिया x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखो, जो इसकी पावर है ना, इसकी पावर और जो नंबर टर्म्स की पावर, ठीक है, सेम होगी, इक्वल होंगी। अब इसकी पावर 3 है। ठीक है, अब इसको देखोगे तो क्या होगा, x क्यूब इंटू में क्या होगा, y 0 होगा, तो
3 प्लस 0 कितना होगा, 3 होगा ना, तो इसके पावर की सेम है। अब बात आ गई इसकी, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, y की पावर कितनी है, 3 है, तो 2 और 3, 2 और 1 कितना होंगे, 3 होंगे। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, y की पावर कितनी है, 2 है, तो 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। ठीक है ना, इसकी पावर की सेम होगी, जो यहाँ पावर है वो सेम होगी, जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना, इनकी पावर और इसकी पावर सेम होगी। ठीक है ना, यहाँ पे कितना है, y की पावर 3 है और x कितना होगा, x की पावर 0 होगा, तो 3 प्लस 0 कितना होगा, 0, 3 प्लस 0 कितना होगा, 3 होगा। तो इसकी पावर और नंबर ऑफ टर्म्स की पावर ये सेम होंगी। ठीक है ना, तो आप क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे लिखो, थर्ड, इन ईच एक्सप्रेशन, इन ईच एक्सप्रेशन the number of terms of x plus y, in each expression the number of terms of power x plus y is सेम लिख सकते हो या लिख सकते हो और इक्वल टू x प्लस वाई। यहाँ पे इन ईच एक्सप्रेशन द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पावर x एंड y इज सेम, या फिर इज सेम ऑफ पावर x एंड x प्लस वाई। ठीक है ना, इसकी जो पावर है ना, इसकी जो पावर है, जो नंबर ऑफ टर्म्स की जितनी पावर है वो सेम होगी। ठीक है, ये 2-3 जो पॉइंट है ना वो ध्यान रखना। पहली बात, इसके टर्म्स एक ज्यादा होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इस पावर से एक ज्यादा होगा। दूसरा क्या होगा, x इंक्रीज और x डिक्रीज होगा, y इंक्रीज होगा। ठीक है, तीसरी क्या है, जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना और इसकी जो पावर है, नंबर ऑफ टर्म्स की पावर और इसकी जो पावर है वो दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना, ये 3 बातें बताओ आगे समझ में कि नहीं, आई होप आगे होंगे। ठीक है, अब इसी से एक चीज समझेंगे, यार पता नहीं थोड़ा पानी पी लो मैं, पहले आप इतना देखो, इतनी बात आगे समझ में कि नहीं। बताओ, ये पॉइंट समझ में आ गए। ठीक है, सबसे पहले जो नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा होगा, दूसरा x और y की इंक्रीज एंड डिक्रीज होगी। ठीक है, तीसरा क्या है, इसकी पावर और नंबर टर्म्स की पावर, ठीक है, वो सेम होगी। ये 3 बात याद रखना, अभी इनका यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसे थोड़ा इरेज करते हैं। अब देखो, इधर लिखो, इधर देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इंडेक्स और यहाँ लिखे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट, ठीक है। अब देखो इंडेक्स क्या है, यहाँ पे सबसे पहले 0 है। ठीक है, अब देखो कोफिशिएंट, यहाँ पे x क्या है, x 0 है, y 0 है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे होगा, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1। ठीक है, इसका 1, इसका 1। अब x प्लस वाई की अभी तो मैंने निकाला है नहीं 4 का। ठीक है ना, अब देखो इसका इंडेक्स 1 है, सॉरी इसका इंडेक्स 0 है, तो कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसका 1 है यहाँ पे 1, तो कोफिशिएंट क्या होगा, इसका 1 होगा यहाँ पे और इसका 1 है यहाँ पे, तो यहाँ लिखो 1 1। ठीक है, उसके बाद इसका 2 है। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा, 1 2 1 1 2, जगह कम है यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे कितना है, आगे कितना है, 1 और 1 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 है, तो कितना 1 2 1 1 2 1। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट, सॉरी इसका इंडेक्स 3 है, आगे कितना होगा, 1 3 3 1, तो कितना आ जाएगा, 1
3 3 1। ठीक है, अभी इतना हमें पता है तो अभी मैंने इतना लिख लिया। अब देखो यहाँ पे ये हमारा 2 कहाँ से आया है। ठीक है, 2 कहाँ से आया, तो भाई देखो 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, 1 और 1 2 हो गया। अब 3 कहाँ से आया, 2 और 1 ये 3 हो गया। ठीक है, 2 और 1 ये 3 हो गया। देखो 1 तो इधर चलता रहेगा, ठीक है, और 1 इधर चलता रहेगा। अब इधर देखो, अब जब हम 4 के अगर ढूंढते हैं, हम अगर 4 का फाइंड करें तो क्या होगा, यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। 3 3 कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 3 6 हो जाएंगे। यहाँ पे कितना होगा, 3 और 3 1, 3 और 1 4, और आगे तो 1 हो ही जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे करके हम नेक्स्ट फाइंड कर लेंगे। अब बताओ यहाँ पे सबसे पहले, अब बताओ यहाँ पे क्या है। यहाँ पे अब x प्लस वाई की पावर 4 का फॉर्मूला निकाल दो। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे आप लिख दो। कैसे लिखोगे, 1 4 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 1। अब देखो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, यहाँ पे x की पावर कितना होगा, सबसे ज्यादा होगी। x की पावर यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, x की पावर कितना हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, y कितना होगा, y 0 होगा। सही है, उसके बाद प्लस करके अब क्या है, नेक्स्ट 4 है। अब x की पावर कम होगी, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पे प्लस करके x की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 के बाद 2 हो जाएगी। x की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और x की पावर यहाँ पे कितना होगा, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट y की पावर यहाँ पे 0 है। ठीक है, उसके बाद y की पावर कितनी हो जाएगी, सब जगह कम है, y की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे y 0 है तो यहाँ 1 हो जाएगी। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितनी हो जाएगी, y की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ y की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। y की पावर 4, यहाँ y की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला देखो क्या फॉर्मूला बना, x की पावर 4 प्लस 4 एक्स क्यू वाई प्लस 6 एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस 4 एक्स वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 5। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बनेगा, x प्लस वाई का होल की पावर 4। बताओ ये फॉर्मूला आया कि नहीं समझ में, ठीक है ना, हमें पहले नहीं पता था। अब देखो कितना हो जाएगा, मैंने क्या बताया था आपको, x प्लस वाई की पावर कितनी है, 3 है, सॉरी x प्लस वाई की पावर कितनी है, 2 है। तो जो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एक ज्यादा होगा, 2 का कितना होगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे कितना है, 3 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 1 2 3 4 होंगे। ठीक है ना, अब देखो x प्लस वाई की पावर कितनी है, ऊपर पावर कितनी है, 4 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एक चीज बताऊंगा मैं, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, एक ज्यादा होगा, पावर से एक ज्यादा होगा, पावर कितनी है, 4 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 5 होंगे, 1 2 3 4 5। बताओ इतनी बात आ गई समझ में। अब हम ऐसे करके x प्लस वाई की पावर, सॉरी x प्लस यहाँ 4 निकाला, और 5 भी निकाल सकते हैं, नहीं, इसे इरेज करके हम 5 को निकालो। x प्लस वाई की पावर 5, होल की पावर 5 है। ठीक है, वाई की पावर 5 नहीं है। अब क्या करेंगे आप, अब इसको निकाल दो, x प्लस वाई की पावर होल, x प्लस वाई का होल की पावर 5। ठीक है ना, अब इसको निकालो। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इंडेक्स कितना आ जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ पे एक आगे चला आएगा, एक 1 तो पीछे चलता रहेगा, 4 और 1 कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, और 4 और 6 कितना होंगे, सॉरी 4 और 6 कितना होंगे, 10 होंगे, 6 और 4 कितने होंगे, 10 होंगे, 4 और 1 5 कितना होगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और एक पीछे इधर 1। ठीक है, अब इसका निकालो, तो कैसे निकालेंगे हम, पहले ये 5 लिख दो, पहले सॉरी ये 5 वो है, उसके बाद पहले 1 लिखो। ठीक है, 1 के बाद 5 लिखो। ठीक है, उसके बाद प्लस करके यहाँ पे 10 लिखो। ठीक है, उसके बाद
10 के बाद फिर 10 लिखो, उसके बाद फिर 5 लिखो, उसके बाद 1 लिखो। सबसे पहले पावर कितनी होगी, हाईएस्ट पावर होगी, कितनी होगी, x की पावर, मैंने 5 लिख दिया, x की पावर या 4 हो गया, ठीक है, x की पावर यहाँ पे 3 हो गया, उसके बाद 2 हो गया, उसके बाद x की पावर 1 हो गई, और x की पावर यहाँ पे 0 हो गई, ठीक है। अब y की पावर देखो, y कितना हो जाएगा, y हमारा यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे y 0 हो जाएगा, अब y 1 होगा, फिर y 2 होगा, ठीक है, y की पावर 3 हो जाएगी, y की पावर 4 हो जाएगी, y की पावर हमारी 5 हो जाएगी। अब क्या फॉर्मूला होगा यहाँ पे, x प्लस y का होल की पावर 5। अब क्या होगा, x की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है, प्लस 5 x की पावर 4 y प्लस 10 x क्यूब y स्क्वायर प्लस 10 x स्क्वायर y क्यूब प्लस 5 x की पावर तो कुछ है नहीं, y की पावर 4 है प्लस y की पावर 5, ठीक है ना। अब x तो 0 ही है, ये हो गया किसका फॉर्मूला, ये x प्लस y की पावर 5 का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो देखो यहाँ पे कितने हैं, 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। बताओ आगे बात समझ में। मैंने सबसे पहले क्या बताया था, जो नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो एक ज्यादा होगी, ठीक है, एक ज्यादा है, सही है। अब क्या है, x डिक्रीज होगा, y इंक्रीज होगा, x 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। अब क्या है, y क्या होगा, y इंक्रीज होगा, यहाँ y 0 है, ठीक है, फिर y 1 हुआ, फिर y 2 हुआ, फिर y 3 हुआ, फिर y 4 हुआ, y 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो x प्लस y यहाँ पे कितनी पावर है, यहाँ पावर 5 है, और जो नंबर ऑफ टर्म्स की पावर होंगी ना वो भी 5 ही होंगी। अब देखो 5 कैसे होंगी, x की पावर 5 है, y की पावर 0 है, तो तभी 5 होगी, सेम हो गया, ठीक है। x की पावर कितनी है, 4 है, y की पावर कितनी है, 1 है, 4 से 5 हो गया, ठीक है। x की पावर कितनी है, 3 है, y की पावर कितनी है, 2 है, तभी 5 हो गया, ठीक है। x की पावर 2 है और y की पावर 3 है, तभी कितना 5 हो गया। मतलब जो नंबर टर्म्स की पावर होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स की जो पावर होंगी ना वो सेम होंगी इसके, ठीक है ना। जो x प्लस y की ऊपर जितनी पावर दे रखी होगी, पावर 3 होगी तो पावर 3 की सेम होगा, पावर 2 होगा तो पावर 2 के सेम होगा, ठीक है ना। पावर 5 होगी तो पावर 5 के सेम होगा। बताओ इतनी बात आ गई समझ में। अब देखो हमें क्या दे रखा है अब इसमें, x प्लस y की पावर 5। अब तो ठीक है, यहाँ तक तो हमारा हो गया सॉल्व, लेकिन एक जगह पे ये जो तरीका था ना, जो पास्कल टेबल थी, एक जगह फेल हो गई। कहाँ पे फेल होगी, हम तो ठीक है ना नंबर से लेके आए 5 तक ले गए, तो मैंने x प्लस y की पावर 5 फिर 4 मैंने निकाल दिया। अब एक बात बताओ, हमसे बोल दिया गया कि आप निकालो x प्लस y की पावर, यहाँ कितना है पूरी पावर, फिर बोल दिया 12, और 12 का निकालो। तो 12 का क्या करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक 13 बनाओगे, फिर उसके बाद लिखोगे। ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हमसे बोल दिया कि आप 20 का निकालो, 20 का निकालो, तो क्या पूरी टेबल बनानी पड़ेगी क्या, नहीं, पूरी टेबल नहीं बनानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, अब एक तरीका मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं 2-3 फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूले बहुत यूज होने वाले हैं। पहले बताओ इतनी बात आ गई समझ में कि नहीं, ठीक है। आगे होगी तो पहले मैं इसे इरेज करता हूँ, मैं इसे थोड़ा इरेज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से इंडेक्स और कोफिशिएंट अच्छे से लिखेंगे। देखो इंडेक्स कितना है, इंडेक्स 0 है, तब हमारा कितने आए, कोफिशिएंट 1 आया, ठीक है। अब इंडेक्स कितना हो गया, 1 हो गया, तो कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 1 1 1, ठीक है। इंडेक्स कितना हो गया, 2 हो गया, तो कोफिशिएंट 1 2 1 1 2 1, ठीक है। इंडेक्स हमारा 3 हो गया, तो कोफिशिएंट 1 3 3 1 1 3 3 1। बताओ ये तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब देखो इससे पहले 2-3 फॉर्मूले बताऊंगा, फॉर्मूले याद रखना। सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा है, NCR। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और आगे r फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला सबको याद होगा, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला क्या हमारा, NCR इज इक्वल टू NC
एन माइनस आर। ठीक है, एक ये फॉर्मूला जो मैंने, ये तो फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले चैप्टर 7 के थे, चैप्टर 7 के थे। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला और, क्या फॉर्मूला, एन सी जीरो इज इक्वल टू एन सी एन इज इक्वल टू, ये क्या होता है, 1 होता है। जब भी कभी एन सी जीरो होगा और एन सी एन होगा तो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, एन सी 1 क्या होगा, हमेशा याद रखना एन होगा। ठीक है, और एक याद रखना एन सी एन माइनस 1 तब भी क्या होगा, 1 हो, एन होगा। ठीक है, ये बात याद रखना, और दो फॉर्मूले तो हमें पहले से याद थे। ठीक है, अब देखो आगे, अब यहाँ पे इंडेक्स हमारा 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 कब आता है हमारा, एन सी एन पे और एन सी 0 पे, होता है कि नहीं। ठीक है, अब देखो इंडेक्स हमारा कहाँ पे है, अब देखो इंडेक्स हमारा 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे एन सी एन क्या होगा, ये वाली जो एन है ना, ये वाली, वो हमेशा जो इंडेक्स है ना वो हमेशा वही रहेगी। ठीक है, तो कितना होगा, ये तो हमारा एन सी एन हो जाएगा, मतलब अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 0। ठीक है, जो हमारी एन होगी ना ऊपर वाली, तो वो हमारी हमेशा इंडेक्स होती है, याद रखना। कितना होगा, एन सी 0। ठीक है, एन सी 0, एन सी 0 तब भी क्या होगी, हमारा 1 होगा। आगे बात समझे, तो यहाँ पे क्या होगा, एन सी 0। अब नेक्स्ट, इंडेक्स हमारी कितना है, इंडेक्स हमारा कितना है, 1 होगा, तो कितना होगा, 1 सी 0। देखो पहली बात इतनी याद रखना, मेरी छोटी सी बात है, क्या है, सबसे देखो जहां तक हमारा इंडेक्स है वहां तक हमारा जाएगा, जो आर है ना वो एन आर हमारा वहां तक जाएगा। ठीक है ना, अब देखो 0 सी 0 कितना होगा, 0 सी 0 1 होगा। देख समझ में नहीं आ रहा, एक बार मैं दोबारा बताऊं मैं, सुनो, जहां पे जो हमारा इंडेक्स है ना, जो इंडेक्स है वो एन सी एन, जो हमारा इंडेक्स हो वो ऊपर वाली एन होगी और वो हमेशा चलता रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जहां तक हमें जाना है, कहाँ तक जाना है हमें, 0 तक जाना है, 0 तक, तो कितना होगा, 0 सी 0 कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद अब देखो हमारा इंडेक्स कितना है, इंडेक्स हमारा 1 है, तो कितना होगा यहाँ पे कितना होगा, 1 सी 0 और कहां तक जाएगा, 1 सी 1 तक। ठीक है, कहां तक जाना है, जहां तक हमारा इंडेक्स होगा। आ रही बात समझ में, 1 सी 0 1 सी 1 तक। अब हमारा इंडेक्स कितना है, इंडेक्स हमारा 2 है, तो क्या होगा, 1 सॉरी यहाँ पे कितना आएगा, 2 सी 0 2 सी 0 तक हो गया, 2 सी 1 तक हो गया। अब कहां तक जाएगा, 2 सी 2 तक। आ रही बात समझ में। अब हमारा क्या इंडेक्स, अब इंडेक्स हमारा 3 है। ठीक है, तो ये एन है ना, ये वाली एन, ये एन सेम रहेगी जो हमारा इंडेक्स है। अब इंडेक्स कितना है, हमारा इंडेक्स 3 है, तो यहाँ पे कितना होगा, 3 सी 0 3 सी 1 3 सी 2 और 3 सी 3। बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में कि नहीं, अब वहां मुंह पूछ लो पहले थोड़ा सा। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और ऐसे वीडियो नहीं बन जाती है, सारा पसीना निकल जाता है, मतलब इतनी बात आ रही समझ में। ठीक है, अब इसी में बस 2 मिनट की और रह गई है, क्या रह गया है, इतनी बात आ रही समझ में, क्या है, जो हमारा एनसीएन है ना, एनसीएन एनसीआर फॉर्मूला। ठीक है, एन हमारा क्या होगा, जो इंडेक्स होगा ऊपर वाली, जो हमेशा चलती रहेगी वही चलती रहेगी। ठीक है, अब जैसे कि हम क्या कर रहे थे, ये वाला बता रहे थे, ये सेकंड। अब एन क्या, हमारा एन तो ऊपर रहेगा। ठीक है, आर हमेशा 0 स्टार्ट होता है। ठीक है, 0 से लेके फिर 1 से लेके फिर 2 से लेके, आ रही बात समझ में। अब क्या है, अब 3C0 3C1 3C2 3C3, कहां तक जाना है, जहां तक हमारा इंडेक्स होगा। आ रही बात समझ में, और एन जो हमेशा चेंज नहीं होगा, एन हमेशा वही रहेगा। बताओ, आ रही बात समझ में। अब क्या होगा, चलो इतनी बात आई समझ में। सेकंड बात क्या हमारी, हमने बताया था आपको, एक्स हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है, एक्स हमारा डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स की पावर एक्स। अब चलो हम इसी का बता रहे हैं तीसरे वाले का। ठीक है, एक्स कितना होता है, 3 होता है,
फिर x 2 ही होता है, फिर x 1 होता है, फिर x हमारा कितना होता है, x 0 होता है। ठीक है, फिर देखो y कितना होता है, y 0 होता है। फिर यहाँ पे कितना होता है, y की पावर कितनी होती है, यहाँ पे 1 होती है। ठीक है, यहाँ y की पावर कितनी होती है, y की पावर 2 होती है, और y की पावर फिर कितनी होती है, y की पावर 3 हो जाती है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे सॉल्व 3c0, इधर देखो कहाँ गया, 3c0 मतलब nc0 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 1। ठीक है ना, अब 3c0 हमारा इतना सॉल्व हो गया, और x की पावर 3 है, और y हमारा 0 है। ठीक है, चलो इतना हो गया प्लस। ठीक है, प्लस हो गया। अब देखो 3c1 कितना होता था मैंने, nc1 कितना होता है, n होता है। ठीक है, तो मतलब कितना होता है, n कितना, यहाँ पे 3 है, तो ये रहा 3। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x की पावर 2 है, और y की पावर कितनी है, 0 है, तो 0 हो गया प्लस। अब 3c2 अगर आप चाहो तो सॉल्व कर लो, यहाँ पे कहाँ गया, जगह कहाँ पे है, 3c2 आप चाहो तो सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसे थोड़ा अरेंज कर दे, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और 3 माइनस 3 में 2 गए, कितना बचा, एक बचो। ठीक है ना, वो तो कोई मतलब नहीं है, 2 से 2 गया तो कितना बचा, 3 बचा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख दो। ठीक है ना, अब x कितना है, x 1 है, और y कितना है, y 2 है। ठीक है ना, अब देखो 3c3, अब देखो ncn कितना होता है, 1 होता है, होता क्या नहीं, तो 1 यहाँ पे लिखो। x कितना है, x हमारा 0 है, y कितना है हमारा, y की 3 है। अब देखो फॉर्मूला कितना आ गया, x क्यूब y तो 0 है, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर प्लस x की पावर तो 0 है, तो x लिखो मत ही, कितना है, y की पावर 3। बताओ ये रहा फॉर्मूला x प्लस y का होल क्यूब। ठीक है ना, ये आगे बात समझ में कि नहीं, सच बता रहे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपको समझ में आ रहा है, लेकिन इतना बेसिक से बता रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मेरा कहने का क्या मतलब था, मैं आपको समझ गया ना, यहाँ पे n 0 से 0 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे 0 n है, n की जगह 0 है, जो इंडेक्स होगा वो हमने 0 लिख दिया। ठीक है ना, अब यहाँ पे 0 क्यों आया, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, r इक्वल टू 0 है। अब देखो यहाँ पे जब बात करेंगे, जब इसकी बात करें इंडेक्स 1 की, तो यहाँ पे nc0 फिर nc1, जहाँ जो हमारा इंडेक्स है ना, n कितना 1 है, तो 1 तक जाएंगे। अब इंडेक्स कितना है, यहाँ पे 2 है, तो देखो 2c0, 0 से स्टार्ट किया, r कितना 0 है। ठीक है ना, फिर 2c1 फिर 2c2, समझ रहे हो ना। ठीक है, तो ये अगर हम चाहें ऐसे, अब हमसे बोल दिया गया, किसी ने हमसे बोल दिया x, अब x प्लस 5, x प्लस वाई की पावर 5 बोले की पावर 5, अब इसका निकालो, कैसे निकालोगे आप, अब देखो एक और करके दिखाऊं मैं, आगे बात समझ में। इसे थोड़ा इरेज कर दें, इसे थोड़ा इरेज कर दें, इसे थोड़ा और इरेज करते हैं। क्या, अब देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 और 5 की। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हम चलो 5 की निकाल रहे हैं। ठीक है, 4 की तो निकालना बहुत इजी है। ठीक है, अब हम 5 की निकाल लो, 6 की निकाल दो, 7 की निकाल दो, आपको जो मन चाहे। हम क्या करेंगे, x प्लस वाई की पावर 6 की निकाल देना, जो 5 की निकाल देना, 6 का आपको निकाल लेना, होमवर्क है। अब क्या बताया था मैंने, n हमारा कितना होगा, 5 होगा, तो 5 से स्टार्ट करेंगे, 5c0, ठीक है ना, प्लस 5c0 था, 5c1 हो गया, प्लस 5c2 हो गया, प्लस 5c3 हो गया, प्लस 5c4 हो गया, प्लस 5c5 हो गया। जितना हमें बोला गया है उतना ही आ जाए नीचे, हमें रोक देना है। ठीक है ना, अब देखो x कितना है, x की 5 है, y की कितना है, x 5 हो जाएगा, यहाँ पे x 4 होगा, x कितना होगा, 3 होगा। ठीक है, x यहाँ पे थोड़ा जगह कम लिखी,
एक्स कितना होगा यहाँ पे, एक्स की x4 है, x3 है, x2 हो जाएगा, यहाँ पे x1 हो जाएगा और x यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रही है, दोबारा बनाया, एक सेकंड भाई, जगह कम पड़ रही है। दोबारा बना रहे हैं, कितना हो जाएगा 5c0 प्लस यहाँ पे x की पावर 5 होगी, ठीक है, y की पावर 0 होगी, सही है, प्लस 5c, अब 0 है, अब कितना 1 हो जाएगा, x की पावर 4 होगी और y की पावर 1 होगी यहाँ पे, प्लस 5c2, x की पावर कितनी होगी 3 होगी और y की पावर 2 होगी, प्लस 5c3, x की पावर कितनी होगी 4 होगी, सॉरी नहीं 5 4 3 2, x की पावर 2 होगी और y कितना होगी 3 होगी, ठीक है ना। 5c4, x की पावर कितना होगा 1 होगा, y की पावर कितनी होगी 4 होगी, प्लस 5c5, x की पावर 0 होगी और y की पावर 5 होगी, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब आप इसे सॉल्व कर लो, बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना आता होगा। क्या करेंगे हम, 5c0, अब देखो nc0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, चलो मैं सॉल्व कर दूं, कितना होता है 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। x की पावर 5 हो जाएगी और y 0 हो जाएगा, इससे 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। प्लस अब देखो 5c1, 5c1 क्या है 5c1 5, ना तो आप सॉल्व कर सकते हो अभी, ठीक है, तो हम ले लेंगे 5, ठीक है ना 5। अब x की पावर यहाँ पे 4 होगी, y की पावर 1 होगी, ठीक है। आगे बात समझ, अगर कोई छोटी चीज अगर मिस हो जाती है तो आप ध्यान रखना, वो तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ सकते हैं तो शायद कोई छूट जाए, लेकिन आप वैसे मैं छोड़ूंगा नहीं, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब क्या 5c2, अब 5c2 को आप सॉल्व कर लो, 5c2 कितना होगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल कितना होगा 5 फैक्टोरियल इंटू, अब कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे होगा 5 माइनस 2 कितना 3 फैक्टोरियल, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 तो 3 गए और 2 दूनी 4, ठीक है, 5 दूनी 10 बचेगा 10। अब कितना होगा, कहाँ पे थे हम यार, 5c2 यहाँ पे थे, ठीक है, कितना होगा x की पावर q और y स्क्वायर है, प्लस सेम एज, अब 5 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब 5 माइनस 3 है, तो यहाँ पे कितना होगा 5 माइनस 3 हो जाएगा। अब कितना 2 फैक्टोरियल बचा यहाँ पे, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3, 5 माइनस 2 कितना यहाँ पे 2 फैक्टोरियल बचे, ठीक है ना। यहाँ पे कितना बचे 2 फैक्टोरियल, अब यहाँ पे कितना 2 से 2 गया, ठीक है, और 2 2 2 जा हो गया 4 5 10, कितना आएगा यार मल्टीप्लाई में, सॉरी हम दोबारा कर ले रहे हैं, 5c कितना है 5c3, ठीक है ना, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 10 ही आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, इधर कितना बचा, इधर 3 फैक्टोरियल बचा, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल बचा, ठीक है ना, 3 से 3 गया और 2 2 जा 4, 10 10 ही आएगा, मैं बताया था कितना है 10। x की पावर कितना है यहाँ पे, x की पावर कौन सा कर रहे थे यार 5c2 5c3 कर रहे थे, ये वाला x की पावर कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है, और y की पावर कितना है यहाँ पे 3 है, ठीक है, 5c4, अब इसे भी कर लो भाई, 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ठीक है, 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना बचा 5 फैक्टोरियल और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 5 और 1 4 4 4 कितना बचा 5 फैक्टोरियल बचा यहाँ पे, ठीक है। अब कितना बचा 5, x की पावर 1 है और y की पावर 4 है, ठीक है, और 5c5 NCN तो आपको पता ही होगा, हमें भी पता है कहाँ गया NCN, अरे यार NCN कितना है 1 होगा, तो मतलब n कितना है यहाँ पे, n कितना है 5 है, तो 5, ठीक है, और x की पावर 0 होगी तो y कितना होगा, y की पावर 5 होगी,
ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। ऐसे करना है हमें, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ऐसे सारे के सारा भाई हमें, अगर कोई किसी का बोल दे हमें कि एक्स की पावर एक्स प्लस वाई की पावर 6 या एक्स प्लस वाई की पावर 10 कुछ भी बोल दे, तो हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में। एन स्टार्ट करेंगे, जो एक्स की पावर एक्स प्लस वाई की पावर होल पे दे रखी 10 दे रखी है, तो एन की वैल्यू वो पूरी रहेगी, 10 तक चल देगी। 10C1 10C2 10C3 10C4 जहां तक हमसे बोला गया है वहां तक जाएगी, ठीक है। सारा कहानी का मतलब हमें ये बताना था, जितना जो मैंने अभी बताया मैंने आपको, ठीक है। उसका एक बार ओरल से बताते, उसमें हमें बताना क्या गया है। हमें सिंपल से इतना बताया है। अब हमसे कोई भी कुछ बोल दे, हमसे बोल दिया एक्स प्लस वाई की पावर 15, हमसे ये बोल दिया गया, तो क्या करेंगे हम, जो ये पावर है ना, ये एन कितना हो जाएगा हमारा 15, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो 15C0 से लेके, अब जहां तक हमसे जाना है 15C0 प्लस 15C1 15C2 प्लस 15C3, अब ऐसे जाना है, कहां तक जाना है 15C15 तक, ठीक है। सिंपल सा कहानी ये थी हमें, जो मैंने इतना सारा बताया, ठीक है, जो टेबल बनाई, जो कुछ मैंने बताया, सबसे हमें मतलब क्या है, मतलब इतना है कि जितनी हमें पूछा जाता है, ठीक है, तो 15 हमें जहां तक ले जाना है, 15 तक ले जाना है, तो लास्ट में 15 आया, सी के आर की वैल्यू कितनी है 15 आ जाए तो हमारा सॉल्व हो गया। बताओ यहाँ तक किसी की कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसकी जो जो जनरल फॉर्म क्या है, इसकी जनरल फॉर्म लिखो भाई अच्छे से। जनरल फॉर्म क्या है, देखो एक्स प्लस वाई की पावर कितनी है एन, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, ओहो, यहाँ पे कितना होगा एक्स प्लस सॉरी एन सी कितना होगा 0, ठीक है, प्लस यही तो कर रहे हैं ना, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो एक्स कितना होगा, एक्स की पावर कितनी होगी, यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी होगी एन होगी, ठीक है। वाई की पावर कितनी होगी 0 होगी। बताओ इतनी बात आ रही समझ में नहीं। एन सी 0 स्टार्ट करेंगे, ये तो सबको पता है, एन कितना होगा यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है ना। अब 0 तो स्टार्ट होगी, एक्स की पावर कितनी होगी एन, फिर वाई कितनी है 0 होगा। अब इन एक्स कम होगा और वाई इंक्रीज होगा, अब प्लस, ठीक है। अब एन सी अब कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे लिख दो एन सी 1 होगा, ठीक है। एक्स कितना होगा, एक्स की पावर एक कम होगी, एन माइनस 1 हो गया। अब वाई कितना होगा, वाई एक्स एक कम होगा तो वाई एक बढ़ेगा, ठीक है ना। सेम कहानी यहाँ पे होगी, प्लस करके प्लस एन सी 2 हो गया, ठीक है ना। एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 हो गया, ठीक है ना। अब देखो एक्स एक्स की पावर एन थी, अब एक्स की पावर एन माइनस 1 है, तो एक्स की पावर एन माइनस 2 हो गई, ठीक है। वाई की पावर 1 है, तो वाई की पावर कितनी होगी 2, ठीक है। ऐसे करके प्लस एन सी 3 एक्स की पावर एन माइनस 3 वाई की पावर 3 प्लस करके ऐसे डॉट डॉट कर डॉट 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 करके, अब कितना हो गया एन सी एन, ठीक है ना। एक्स की पावर कितना हो जाएगा, कहाँ तक जाएंगे, अब देखो एन सी 2 था तो हमारा 2 आ रही, तो एक्स की पावर कितनी हो जाएगी एन हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो वाई की पावर कितनी हो जाएगी एन हो जाएगी, बताओ वाई की पावर 2 3 डॉट डॉट एन हो जाएगी, तो एन सी एन एक्स की पावर एन वाई की पावर एन, ये है जनरल फॉर्म, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म भी बना सकते हैं, जब भी कभी दे रखा, जैसे आप इसमें क्या है टोटल टोटल ऐड कर रखा है, जब ऐड होता है वहां क्या सिग्मा आ जाता है, सिग्मा आई होप सबको पता होगा, ठीक है ना। कितना होगा एन सी, अब देखो यहाँ पे एन सी 0, अब एन सी 0 है, ठीक है, एन सी 1 हुआ एन सी 2 हुआ एन सी 3 हुआ, तो एन सी करके एन हो गया, ठीक है। अब आर की जगह, अब आर इजकल टू, यहाँ पे देखो आर इजकल टू 0 है, ठीक है। कहां तक जा रही है हमारी, यहाँ पे सॉरी 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 एन सी आर, ठीक है ना। अब हम बताना, अब एन जो जो हमारी आर है ना, आर इजकल टू कितना 0 है, फिर यहाँ पे 1 हुआ, फिर यहाँ पे 2 हुआ, फिर यहाँ पे 3 हुआ, ठीक है। तो जो आर है ना, आर कहाँ तक जा रही है एन तक जा रही है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने एन, ठीक है। अब देखो एक्स को देखो, ये क्या है इसका सॉल्व फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक्स को देखो, एक्स यहाँ पे एन है हमारी, फिर एन माइनस 1 हुआ, फिर एन माइनस 2 हुआ, एन माइनस 3 हुआ, तो एक्स की बात कितनी है एन माइनस, अब देखो एन माइनस आर, जो यहाँ पे देखो एन है, ठीक है, एन माइनस 1 हुआ, एन माइनस 2 हुआ, एन माइनस 3 हुआ एक्स की पावर, ठीक है ना। जो यहाँ पे आर है,
आर कितनी है 2 है, तो यहाँ पे n-2 हुआ, ठीक है। आर कितनी है यहाँ पे n-3 हुआ, जो आर है वही माइनस हो रही है, n-r हो जाएगा भाई, ठीक है। सेम है बाई के साथ ऐसा होगा, बाई कितना है, बाई की पावर यहाँ पे, अब जो हमारी आर है 0 है, बाई का माइनस 0 हुआ, फिर जो हमारा बाई 1 हुआ तो आर भी हमारा 1 हुआ, तो बाई की पावर आर, ये रहा हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब आप इसमें क्या करोगे, x प्लस बाई की पावर, एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स प्लस बाई का होल क्यूब, ये आप इससे करना, देखना सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है ना। अब आप इतना करो, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी कर बताने में, और कहीं पे भी कोई डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, सही है। वैसे शायद कोई डाउट रहा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन अब आप खुद से ट्राई जरूर करना, ठीक है। तो ये रहा फॉर्मूला, अगर वीडियो चले तो प्लीज़ लाइक करना, थैंक यू, जय हिंद।